रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे पास लेक्चर नंबर 40 है, पाथ्स एंड सर्किट्स। इसमें सबसे पहले एक प्रॉब्लम थी कॉनिग्सबर्ग ब्रिजेस की कि वो कह रहा था कि क्या पॉसिबल है कि एक इंसान जो है पर्सन जो है वो वॉक करे पूरे शहर की और स्टार्ट और एंड करे एक ही लोकेशन पर, और क्या वो एक ही लोकेशन में एक ही टाइम में 7 ब्रिजेस को पास कर सकता है। ठीक है, ये तो खैर प्रॉब्लम थी। आगे हम देखते हैं दूसरा क्या इज इट पॉसिबल टू फाइंड अ रूट थ्रू द ग्राफ that starts and at some vertices a b c d and traverses each edge exactly one। वो कह रहे हैं क्या ये पॉसिबल है कि हम ए बी सी डी वर्टिसेस ड्रॉ करें और उनका जो एज है वो एक दूसरे पर ही आकर रुके। ठीक है, और इसी के प्रॉब्लम के बराबर जो है एक और प्रॉब्लम भी आ गई थी कि इज़ इट पॉसिबल टू ट्रेस दिस ग्राफ, क्या पॉसिबल है कि हम इस ग्राफ को ट्रेस कर सकें जिसका स्टार्टिंग और एंडेड पॉइंट जो है वो सेम हो विदाउट लिफ्टिंग योर पेंसिल। बगैर पेंसिल को उठाए क्या आप अपना जो ग्राफ है वो जिसका स्टार्ट पॉइंट भी सेम हो और एंड पॉइंट भी सेम हो, क्या इस तरह का आप ड्रॉ कर सकते हैं ग्राफ? तो उसकी खैर ये तो प्रॉब्लम थी ना, ये एक अलग सा मसला था। आगे जो हमारा जो कंसेप्ट है वो वॉक का आ रहा है, डेफिनेशंस आ रही हैं, ये एमसीक्यूज में पूछ ली जाती हैं, तो आपने लिहाजा इसको बस याद रखना है कि वॉक क्या है हमारे पास वी से डब्ल्यू एक फाइनाइट अल्टरनेटिंग सीक्वेंस है जो कि बार बार रिपीट हो रहा है, एक हद तक रिपीट हो रहा है लेकिन बार बार रिपीट हो रहा है एक एज पर और एक वर्टिसेस पर। तो वॉक जो है वो बार बार रिपीट भी हो रहा है अपने वर्टिसेस पर और एजेस पर। ठीक है, और आपने इसका ये फॉर्म भी याद रखनी है कि b0 e1 मल्टीप्लाई बाई b1 मल्टीप्लाई बाई e2 मल्टीप्लाई बाई एंड सो ऑन। अब यहाँ पर क्या कहा, द ट्रिवियल वॉक फ्रॉम v टू v कंसिस्ट ऑफ द सिंगल वर्टेक्स v। अब ट्रिवियल वॉक जो है v से वर्टेक्स v की तरफ जा रही है और वो भी सिंगल वर्टेक्स है, तो उसको हम क्या कहते हैं, ट्रिवियल वॉक कहते हैं। ज़्यादातर एमसीक्यूज ही आते हैं कंसेप्चुअल, बस पूछा जाता है कि अगर स्टेटमेंट दी गई है तो बताएं क्या ये ट्रिवियल वॉक है। तो अगर वी टू वी कंसिस्ट है सिंगल वर्टेक्स वी, तो वो हमारे पास ट्रिवियल वॉक है। क्लोज वॉक क्या होता है? क्लोज वॉक हमारे पास वो वॉक है जिसका स्टार्ट और एंड जो है वो सेम वर्टेक्स पर हो। ठीक है, सर्किट क्या है? क्या सर्किट हमारे पास एक क्लोज सर्किट, जैसे कि घर का सर्किट बना होता है तो वह क्लोज सर्किट होता है ना, क्लोज वॉक होती है। अ सर्किट इज अ क्लोज वॉक जिसमें एक रिपीट एज जो है वो बार बार रिपीट ना हो रहा हो, एक एज जो है वो एक ही बार चले। ठीक है, इसको हम जैसे सर्किट इज अ वॉक ऑफ द फॉर्म वॉक ऑफ द फॉर्म, इसको हम वॉक फॉर्म भी कहते हैं। ठीक है, ये भी वॉक की किस्म ही है। अगर हमारे पास v0 vn के बराबर है एंड ऑल द आई एजेस जो हैं वो एस आर डिस्टिंक्ट, सिंपल सर्किट जो है वो हमारे पास आ रहा है। एंड आपने ना इसकी बस v0 v1 e1, वैसे भी उन्होंने क्या कि सर्किट है वो वॉक की ही फॉर्म में है। अब सिंपल सर्किट आ जाता है। अ सिंपल सर्किट हमारे पास एक वो सर्किट है दैट डज नॉट हैव एनी रिपीटेड वर्टेक्स एक्सेप्ट द लास्ट एंड फर्स्ट, इसका कोई वर्टेक्स रिपीट ना हो, सिर्फ और सिर्फ या आखिरी हो या फर्स्ट हो, एक्सेप्ट लास्ट फर्स्ट एंड लास्ट। अ सिंपल सर्किट इज अ वॉक ऑफ द फॉर्म, सिंपल सर्किट भी वॉक की फॉर्म है। ठीक है, पाथ आ जाता है। अ पाथ क्या है? अ पाथ फ्रॉम वी टू डब्ल्यू इज अ वॉक फ्रॉम वी टू डब्ल्यू। पाथ मतलब एक रास्ता है वी से डब्ल्यू का, इसका मतलब क्या है कि एक वॉक भी है वी से डब्ल्यू के, जो कि जिसमें डज नॉट कंटेन अ रिपीटेड एज, लेकिन पाथ में रिपीट नहीं किया गया एक किनारे को दूसरे किनारे तक। ठीक है, दस अ पाथ वी टू डब्ल्यू इज अ वॉक ऑफ द फॉर्म v इक्वल्स टू v0 e1 e2। ठीक है, इक्वल्स टू डब्ल्यू, ये सारे डब्ल्यू के बराबर है। ठीक है, उसके बाद सिंपल पाथ हमारे पास आ जाता है। अ सिंपल पाथ तो है वो v से w के दरमियान है। That does not contain a repeated vertex, सिंपल पाथ में रिपीटिंग वर्टेक्स नहीं होता। ठीक है, समरी देख लेते हैं। समरी में क्या कहा गया है कि वॉक में क्या रिपीटेड एज अलाउ है? हाँ अलाउ है। मैंने आपको शुरू में भी कहा था कि वॉक जो है जिसमें एज भी रिपीट हो रहे हैं और वर्टेक्स भी रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, जिसमें स्टार्ट और एंड पॉइंट भी सेम हो सकता है, ये भी अलाउ है। अब क्लोज वॉक में हमारे पास रिपीटेड एज अलाउ है, रिपीटेड वर्टेक्स भी अलाउ है। क्या इसमें स्टार्ट और एंड पॉइंट सेम हो सकता है? हो सकता है। वेयर इट स्टार्ट ऑल्सो एंड्स एट द सेम पॉइंट, इसमें हमारे पास क्लोज वॉक में जहाँ से शुरू हुए वहाँ के ख़त्म होना भी ज़रूरी है। सर्किट आ जाता है, सर्किट में रिपीटेड एज नहीं अलाउ। ठीक है, रिपीटेड वर्टेक्स अलाउ है और उसमें स्टार्ट और एंड भी हमारे पास एक सेम पॉइंट पर होता है। सिंपल वर्टेक्स में हमारे पास रिपीटेड एजेस नहीं अलाउ। रिपीटेड वर्टेक्स जो है वो हमारे पास क्या फर्स्ट और लास्ट, सिर्फ दो, फर्स्ट और लास्ट में सिंपल सर्किट में।
और यहाँ पर स्टार्ट एंड एंड एट द सेम पॉइंट। पाथ में हमारे पास रिपीटेड एज नहीं है, लेकिन रिपीटेड वर्टेक्स अलाउ है, और इसमें स्टार्ट और एंड जो है वो एक पॉइंट पर हो सकता है। सिंपल पाथ में हमारे पास ना रिपीट एज होना चाहिए, ना रिपीट वर्टेक्स होना चाहिए, और ना ही स्टार्ट और जो एंड है वो सेम पॉइंट पर होना चाहिए। अब ये कुछ एग्जांपल आ गए एक्सरसाइज आके कि हमारे पास बताना है कि हमारे पास जो पाथ है वो क्लोज पाथ है, वॉक्स आर पास, सिंपल क्लोज पाथ, सर्किट, सिंपल वॉक्स और जस्ट वॉक्स। तो हमने बताना है इसमें से जो क्या क्या हमारे पास क्या क्या है। वर्टिसेस उन्होंने E1, E2, V3, V4 दिया हुआ, तो हमने बताना कि ये क्या है हमारे पास। जस्ट हमने वही ड्रॉ कर देना। अब इसको मैं छोटा छोटा कर देती हूँ थोड़ा सा। अब और छोटा करना पड़ेगा, ठीक है इतना कि ग्राफ नजर आ जाए ना ये वाला और ऊपर वाला। अब जो वर्टेक्स उन्होंने यहाँ पर दिए गए थे ना, यहाँ पर ये वाले हमने इसको ड्रॉ करना है। तो V1 से E2, V1 से E2, ठीक है। जैसे जैसे यहाँ पर V1 से स्टार्ट हुआ ना, V1 से E2, ये सारा ग्राफ ये हमने एज इट यहाँ पर ड्रॉ कर देना, ठीक है। वैसे ये आते नहीं बनाने के लिए, ग्राफ बने हुए आते हैं और बताना होता है। तो ऊपर से वैसे ही हमने रिपीट कर दिया और यहाँ पर हमने बताना कि ये वॉक है क्या है। तो दिस ग्राफ हमने बताना कि ये एक वॉक ग्राफ है। किस तरह से वॉक ग्राफ है कि हम देखें कि दिस ग्राफ स्टार्ट एट V, हमारे पास V1 से स्टार्ट हो रहा है और फिर V2 पे जा रहा है H2 की मदद से, ठीक है। और फिर कॉन्टिन्यूसली जो है वो मूव कर रहा है, और फिर कॉन्टिन्यूसली जो है वो मूव कर रहा है एंड और फिर वापस जा रहा है हमारे पास, एंड इट गोज फ्रॉम V1 टू V0 अलोंग E1, और फिर ये V0 से V1 जा रहा है, मतलब कि E1 H को लेता हुआ। और फिर हमने वर्टेक्स 2 को लेना है, ये हमारे पास वर्टेक्स 2 आ जाता है। और फिर वर्टेक्स 2 से हमारे पास H जो है वो एक बार V3 पे जा रहा है और एक बार V4 पे आ रहा है, जिसके एंडिंग पॉइंट्स हमारे पास सेम नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, वॉक है, ठीक है। वैसे तो ये ज़्यादा आता नहीं है, ये आप खुद ही पढ़ लें। आगे हमारे पास कनेक्टेडनेस आ जाता है। कनेक्टेडनेस हमारे पास क्या है, कनेक्टेडनेस का मतलब क्या है कि हमारे पास इसमें हर वर्टेक्स जो है वो कनेक्टेड हो, कोई वर्टेक्स जो है वो खाली ना हो। जूम करते हैं और थोड़ा से ग्राफ्स पर नज़र मारते हैं। यहाँ पर जो ग्राफ्स बनाए गए हैं देखा जाए तो कोई वर्टेक्स जो है वो इसका खाली नहीं है। जैसे कि A1 अगर हम देखें तो V1 से V2, V2 से V3, फिर V3 V4 से बना रहा है, फिर वो V4 V5 से, और V5 V6 से बना रहा है। तो इसका मतलब बताना है कि क्या इसमें से कौन सा ग्राफ कनेक्टेडनेस को शो कर रहा है, कौन सा ग्राफ कनेक्टेडनेस को शो नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये भी नहीं है। अब देखते हैं क्या ये V1 V2 4 पे जाके कनेक्ट हो रहा है, हाँ जी हो रहा है। अब क्या ये V2 जो है वो V6 पे हो रहा है, V3 जो है वो V5 पे हो रहा है। तो क्या हर ग्राफ जो है वो आपस में वर्टेक्स जो है वो हर वर्टेक्स से कनेक्टेड है, तो ये हमारे पास कनेक्टेडनेस की ऑप्शन हो सकती है, ओके। अब यहाँ पर देखा जाए V1 जो है V4 से कनेक्ट है और V2 जो है वो V6 से कनेक्ट है, V3 जो है V5 से कनेक्ट है, कोई भी एम्प्टी नहीं है, तो ये भी हमारे पास हो सकता है, ठीक है, कनेक्टेडनेस की ऑप्शन। तो कनेक्टेडनेस की एक बात यह कि आपके पास एवरी पेयर ऑफ वर्टिसेस जो है इन द ग्राफ इज कनेक्टेड, ठीक है। आपके पास ग्राफ में हर वर्टेक्स जो है वो कनेक्ट होना चाहिए। तो वही हमारे पास कनेक्टेडनेस की आ जाती है। यूलर सर्किट्स आ जाते हैं हमारे पास। An Euler circuit of 4G is a circuit that contains every vertex and every edge of G, जिसमें हमारे पास यूलर सर्किट वो सर्किट है ग्राफ में जिसमें हमारे पास हर वर्टेक्स और हर एज जो है वो ग्राफ में मिला हुआ हो, ठीक है, यूज हो रहा हो, आपस में जो है ना कनेक्ट हो, स्टार्ट भी हो और एंड भी हो, यूज सेम सेम वर्टेक्स को शुरू करे, सेम एक वर्टेक्स को उसी से शुरू करे और उसी पर आकर एंड हो। तो ये हमारे पास यूलर सर्किट है। डेफिनेशन की ये है। थ्योरम ये है कि a graph G has an Euler circuit if and only if G is connected and every vertex of G has an degree, even degree। कि यूलर थ्योरम हमें क्या कहता है, उसका थ्योरम क्या है कि G जो मतलब जो ग्राफ है वो कनेक्टेड तब होगा जब उसका हमारे पास एवरी वर्टेक्स जो ग्राफ का है उसकी इवन डिग्री हो, ठीक है। ये आपने याद रखना है, पूछा जाता है एमसीक्यूज में। अब वो कहने का कॉनिग्सबर्ग ब्रिज को हम यूलर थ्योरम से करने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर वो एजेस ले रहा है। अब यहाँ पर एजेस जो है सबसे पहले उसने ए का एज निकाला, ठीक है, ए का एज निकाला। ए का एज हमारे पास किस तरह से निकल रहा है, ए बी के साथ भी कनेक्ट है, सी के साथ भी कनेक्ट है, ठीक है, और बी के साथ भी कनेक्ट है, तो इसके 3 एजेस आ गए।
और फिर जो बी है उसकी डिग्री हमारे पास 3 आ गई। इस तरह जो सी डिग्री है उसकी भी हमारे पास 3 आ गई और डी की डिग्री हमारे पास 5 आ गई। 1 2 3 4 5, तो 5 डिग्रीज हमारे पास आ गई। जब उसने प्लस किया तो क्या हमारे पास प्लस करके क्या आ रहा है 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 आ रहा है। तो वो कह रहे हैं इसकी जो डिग्री है हमारे पास ओड है, सो देयर इज़ नो पॉसिबिलिटीज़ ऑफ यूलर थ्योरम, हमारे पास इसकी भी कोई डिग्री नहीं है। 3 6 6 और 3 9 9 और 5 14। तो कॉनियसबर्ग ब्रिज प्रॉब्लम है ना, ये अनसॉल्व है, मतलब ये सॉल्व हो ही नहीं सकती, ठीक है, चाहे जैसे मर्जी कर लो। अब वो कह रहे हैं कि डिटरमाइन द वेदर द फॉलोइंग ग्राफ हमारे पास हैज़ एन यूलर सर्किट, क्या इसका यूलर सर्किट है। अब V1 जो है ना ये हमारे पास V1 है, क्या V1 V1 V2 V4 V8 V0 और V5 कितने एजेस बन रहे हैं 1 2 3 4 5 बन रहे हैं, तो ये हमारे पास यूलर सर्किट नहीं है, ठीक है। डिटरमाइन हमने करना क्या ये यूलर सर्किट है। अब पहले जब हम एक ए को देखते हैं ना, ए हमारे पास बी के साथ कनेक्ट है, आई के साथ कनेक्ट है, तो इसकी 2 डिग्रीज हैं, ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास इवन नंबर आ रहा है। ऊपर जो हमारे पास था ना कॉनियसबर्ग, उसमें 3 आ रही थी, तो इसलिए ये हमारे पास ओड आ रही थी। ओके, इसमें किसी भी किस्म की इवन है ही नहीं थी। अब देखते हैं यहाँ पर डिग्री ऑफ बी हमारे पास 1 2 3, जस्ट अ मिनट इरेज करते हैं, 1 2 3 4, ठीक है, 4 आ गई। फिर डिग्री ऑफ सी, सी की डिग्रीज 1 2 3 4, 4 आ गई। उसके बाद डी की निकाली है, डी कहाँ गया 1 2 3 4, ठीक है। इसी तरह हम बाकी सारी डिग्रीज देख लेंगे, लेकिन ये देखें सारी इवन आ रही हैं, तो ये हमारे पास क्या है यूलर सर्किट होता है। उसके बाद यूलर पाथ आ जाता है। यूलर पाथ वो ग्राफ है जो हर ग्राफ, मतलब ग्राफ में जो वर्टिसेस होते हैं, हर वर्टिसेस को सिर्फ और सिर्फ एक ही बार यूज़ करता है, ठीक है, और फिर उसका जो स्टार्ट होता है और एंड पॉइंट होता है ना वो सेम होता है। यहाँ पर तो अजीब सी डेफिनेशन लिखी गई है, लेकिन अगर आप इंटरनेट से भी देखें तो वहाँ पर यही है कि यूलर पाथ जो है एक पाथ से शुरू होता है, ठीक है, चलना शुरू होता है, और उसका एक ही स्टार्टिंग पॉइंट होता है और एक ही एंडिंग पॉइंट होता है, ठीक है, जो कि पूरे मतलब जो एक पास शुरू होता है वो पूरे ग्राफ में चलता रहता है, ठीक है। कॉरोलरी में हमारे क्या कहा गया है कि लेट जी एक ग्राफ है और वी और डब्ल्यू हमारे पास 2 वर्टिसेस हैं ग्राफ के, तो यूलर पाथ जो वी से डब्ल्यू का होगा इफ़ एंड ओनली इफ तब होगा जब जी कनेक्टेड होगा, वी और डब्ल्यू की ओड डिग्री होगी, ठीक है, वर्टिसेस की ओड डिग्री होगी, तो हमारे पास क्या होगा यूलर पाथ होगा। एंड ऑल अदर वर्टिसेस ऑफ जी हैव इवन डिग्री, तो मतलब जिसे हम आइडेंटिफाई करेंगे ना ये हमारे पास यूलर पाथ है, उस वर्टिसेस की आपके पास और डिग्री होनी चाहिए, और बाकी वर्टिसेस की इवन भी हो जाए तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। उसके बाद आगे हमारे पास हैमिल्टोनियन सर्किट आ जाता है। हैमिल्टोनियन सर्किट हमारे पास क्या है, हैमिल्टोनियन सर्किट वो सर्किट है जिसमें हर पाथ जो है हर वर्टेक्स जो है वो अपना विजिट करता है, मतलब एक पाथ जो है वो बनाता है, लेकिन वहाँ पर ना बार में रिपीट नहीं होता। किस तरह से, ये एग्जांपल ले लें। अब ये जो ए है ना, बी की तरफ जा रहा है, बी सी की तरफ, डी की तरफ जा रहा है, फिर ई की तरफ जा रहा है, फिर एफ की तरफ जा रहा है, ठीक है, फिर सी की तरफ जा रहा है, फिर जी की तरफ जा रहा है, तो ये हमारे पास हैमिल्टोनियन सर्किट है, ठीक है, जो कि विजिट कर रहा है हर वर्टेक्स को विद नो रिपीट, रिपीट नहीं कर रहा, जैसे ए है वो यहाँ को नहीं लेकर आऊंगी, तो ये हैमिल्टोनियन सर्किट नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास सॉल्यूशन उन्होंने यहाँ पर कहा है कि द हैमिल्टोनियन सर्किट फॉर अ ग्राफ, वो कह रहे हैं कि ए से बी की तरफ जा रहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि ए से बी की तरफ, फिर बी से डी की तरफ, फिर डी से ई की तरफ, ई से एफ की तरफ, एफ से जी की तरफ, सी की तरफ, सी से जी की तरफ, और जी से एच की तरफ, और एच जो है वो दोबारा ए से मैच हो गया, तो ये हमारे पास क्या हैमिल्टोनियन सर्किट है। लेकिन ए जो है वो दोबारा से एक के साथ एक वर्टेक्स में जाएगा, लेकिन दूसरे वर्टेक्स के साथ मैच नहीं होगा, ठीक है, इस तरह से नहीं मैच होगा। अगर वो पीछे से आपकी एक लूप चलती आ रही है ना इस तरह से, जैसे यहाँ पर लूप चलती आ रही थी, ओके, इस तरह से इस तरह से इस तरह से, तो ये हैमिल्टोनियन सर्किट होगा, ओके।
प्रोपोजिशन आ गया कि इफ़ अ ग्राफ G हैज़ अ हैमिल्टोनियन सर्किट देन G हैज़ अ सब ग्राफ H with the properties H contains every vertex of G, H is connected, H has the same number of edges as vertices, every vertex of H has 2 degree 2. अब वो कह रहे हैं कि आपने बताना है शो द ग्राफ डज नॉट हैव हैमिल्टोनियन सर्किट, ठीक है, तो हमने बताना कि क्या हैमिल्टोनियन सर्किट है कि नहीं है। अब अगर हम ए से बी की तरफ जाएं, ए से बी की तरफ, बी से सी की तरफ, सी से डी की तरफ, तो ये तो फिर हैमिल्टोनियन सर्किट नहीं बन रहा। दोबारा से ट्राई करते हैं, ए से बी की तरफ, बी से सी की तरफ, सी से डी की तरफ, डी से ई, ई से एफ, ई से जी, जी से एच, तो यहाँ पर ये छूट जाता है। तो वो कह रहे हैं कि सबसे पहले फिर हम डिग्री देख लेते हैं। डिग्री ऑफ सी कितनी है, 1 2 3, तो हमारे पास 5 बनती हैं। इफ़ वी रिमूव 3 एजेस, अगर हम इसमें से 3 एजेस रिमूव कर दें, मतलब कि 2 एजेस रहने दें, तो डिग्री ऑफ बी जो है वो डिग्री ऑफ बी क्या है, डिग्री ऑफ बी जो है 1 और 2 है, ठीक है, और डिग्री ऑफ जी क्या है, 1 और 2 है। डिग्री ऑफ एफ क्या है, 1 और 2 है। हर एक की डिग्री हमारे पास 2 2 आ रही है, लेकिन जो डिग्री ऑफ सी है वो हमारे पास 5 आ रही है, तो ये हमारे पास इस सिचुएशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। ओके, आगे हमारे पास लेक्चर नंबर 41 स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास जो ग्राफ्स हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में इंशाल्लाह।